ये एक छोटा सा मिल्क ट्री लग रहा है और इसे कुदरती मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। ये पेट के लिए वाकई अच्छा होता है और इससे मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी। इसकी पहचान आप इस खास तरह की पत्तियों से कर सकते हैं। इसकी कोंपलें भी ऐसी नुकीली होती हैं और जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें से ये दूध जैसा रस निकलेगा। इस छोटे पेड़ के पास ही एक बड़ा मिल्क ट्री भी है जिसकी छाल अलग ही है। ये दिखने में आमी कैमोफ्लेज जैसी लगती है। आमतौर पर आपको ऐसे दुधिया रस वाले पौधों को खाने से बचना चाहिए। ये इसके जहरीले होने की निशानी है, पर मैं जानता हूँ कि ये पेड़ जहरीला नहीं है। ये एक तरह का लेटेक्स है और यह आपके पेट को ठीक करता है। कमाल। मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नदी के साथ साथ धारा में नीचे की तरफ उतरते रहना होगा। मैं नहीं जानता मैंने कितनी दूरी तय की है, पर लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे थकावट भी हो रही है और दूरियां तय करने में काफी लंबा वक्त भी लग रहा है। पेट खराब होने से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है और मैंने पिछले 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। मैं जानता हूं कि जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी छा जाता है, इसीलिए मुझे कैंप और खाना ढूंढना होगा। मैं ये भी जानता हूं कि आज मैंने ज्यादा फासला तय नहीं किया, इसीलिए मुझे जंगल में एक और रात बितानी होगी। मैंने आग जला ली है और कैंप भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने वाला हूँ और इस काम के लिए ये अच्छा वक्त है क्योंकि मैं जिन मछलियों को ढूंढ रहा हूँ वो रात के वक्त काफी सुस्त होती हैं। रोशनी के लिए मैंने बस एक लकड़ी ली है, इसके इर्द गिर्द पाम फाइबर लपेटा है और इस पर थोड़ा कैम्फर रेजिन डाला है ताकि ये मशाल जल सके। ये मशाल करीब 10 से 15 मिनट तक जलेगी। मैंने इस मशाल को पानी के काफी करीब पकड़ा है और श्रिम्प या क्रेफिश ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपने चाकू को एक लकड़ी पर बेलों से बांध रखा है ताकि अगर कुछ नजर आए तो मैं उस पर वार करूं और फिर उसे पकड़ सकूं। करीब पकड़ा है और श्रिम्प या क्रेफिश ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपने चाकू को एक लकड़ी पर बेलों से बांध रखा है ताकि अगर कुछ नजर आए तो मैं उस पर वार करूं और फिर उसे पकड़ सकूं। वाह, इस जंगल में मैंने ये पहली जिंदा चीज पकड़ी है और ये वाकई बढ़िया है। वाह, इस जंगल में मैंने ये पहली जिंदा चीज पकड़ी है और ये वाकई बढ़िया है। वैसे इन क्रेफिश को बिना चाकू के पकड़ना काफी आसान होता है, बस काश मुझे कोई मछली मिल जाए तो दावत पूरी हो जाएगी। ओ, यहाँ पर एक है, पकड़ ली। अरे वाह, लगता है बात बन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो मेरे चाकू पर लगी हुई थी, लगभग मर चुकी थी और अब ये मशाल भी दम तोड़ रही है। अब मेरे पास 4 क्रेफिश हैं और मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया, पर आज दावत नहीं होगी। बस इसे आप मामूली खाना कह सकते हैं, पर मैं इन्हें मशाल बुझने से पहले पकाना चाहूंगा। किसी भी तरीके से अपने जोश को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बस आग जलाकर कुछ अच्छा खाने से ही जोश बढ़ जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका है। माहौल आपकी हिम्मत और आपके जोश को हरा सकता है। कैंप ने शुरुआत के कुछ घंटों में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके बाद पानी हर कहीं से बरसने लगा। एक रात और जागने के बाद अब इस जंगल से जल्द निकलने का मेरा इरादा मजबूत हो गया है। करीब 1.5 किलोमीटर के दौरान इलाके में काफी बदलाव आया है। जमीन समतल हो गई है और नदी चौड़ी। अब मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ और किनारे पर पानी भरा हुआ है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी नदी के किनारे पर हूँ और शायद यही मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगी। अगर मैं धारा के नीचे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालूं तो शायद मैं किसी गांव या बस्ती या समंदर तक पहुंचूंगा। और मुझे काफी उम्मीद है कि आज रात मैं किसी गर्म और आरामदेह बिस्तर में सोऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस नदी का सफर तय करना होगा और ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है राफ्ट के जरिए। तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं एक बहुत ही आसान सा राफ्ट बनाने की कोशिश करूंगा और उसे तैरने में मदद करेगा ये बालसा का पेड़। इससे अक्सर मॉडल्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत हल्का और काटने में आसान होता है। इतना आसान कि मैं बस अपने चाकू और एक पत्थर से ही इसे काट सकता हूँ। लगता है ये पेड़ यहाँ मेरे लिए ही उग रहा था और ये दिखने में बेशक भारी लगता है और ये इतना हल्का है कि आपको सुपरमैन जैसा लगता है। और कई दिन बाद मैं खुद को इतना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मैं इसकी छाल उतार रहा हूँ और इससे मैं राफ्ट को बांधूंगा। ये बहुत मजबूत और बहुत लचीली होती है। काम खत्म करते करते मैं पसीने से नहा चुका हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये उन चुनौतियों का सामना कर लेगा जो ये नदी मेरे सामने पेश करने वाली है।